गूगल पे और फोन पे जैसी कंपनियों ने करोड़ों रुपए का मुनाफा कमाया। ऐसे में लोगों को हैरानी इस बात की होने लगी कि यूपीआई पेमेंट जो पूरी तरह से मुफ्त है, उसके होते हुए आखिर ये कंपनियां कैसे अरबों का मुनाफा कमा रही हैं। पैसा वसूल के आज के एपिसोड में कोशिश इसी पहेली को सुलझाने की। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी यूपीआई के जरिए पेमेंट करना न केवल आसान है, बल्कि इसके लिए पैसे भी नहीं लगते, यानी ये पूरी तरीके से फ्री है। इसके बावजूद फोन पे और गूगल पे जैसी कंपनियों ने पिछले साल हजारों करोड़ रुपए की कमाई की। तो सवाल यही है कि फ्री में यूज होने वाले इन ऐप्स ने बिना किसी प्रोडक्ट की बिक्री के इतना पैसा कैसे कमाया। तो इन ऐप्स की कमाई एक बेहद ही अनोखे बिजनेस मॉडल से हुई है, जो ट्रस्ट, स्केल और इनोवेशन पर टिकी है। आईएसवीसी के फाउंडिंग पार्टनर मृणाल झवेरी ने लिंक्डइन पर एक पोस्ट शेयर किया, जिसमें उन्होंने गूगल पे और फोन पे के रेवेन्यू मॉडल के बारे में डिटेल से बताया है। टेक सर्कल नामक वेबसाइट ने भी इस बारे में अहम जानकारी शेयर की है। तो जो ये जानकारी मुहैया कराई गई है, उसके मुताबिक ये ऐप्स सबसे पहली कमाई करते हैं वॉइस ऑपरेटिंग सर्विस से। अगर आपने किसी दुकान पर ये मैसेज सुना है, तो ये केवल एक नोटिफिकेशन नहीं है, बल्कि पैसे कमाने का एक जरिया है। फोन पे और गूगल पे जैसी कंपनियां दुकानदारों को ये वॉइस स्पीकर्स रेंट पर देती हैं और हर महीने हर दुकानदार से 100 रुपए वसूलती हैं। सुनने में ये रकम छोटा लग सकता है, लेकिन अगर आप इसे वॉल्यूम के हिसाब से देखें तो ये आंकड़ा लाखों में जाएगा और कमाई करोड़ों में। हर बार पेमेंट की ये कंफर्मेशन ग्राहक और दुकानदार को तो संतुष्ट करती ही है, इससे ब्रांड क्रेडिबिलिटी बढ़ाने में भी मदद मिलती है। आपने ये स्क्रैच कार्ड्स देखे हैं, तो ये कंपनियां इन स्क्रैच कार्ड्स के जरिए भी कमाई कर रही हैं। तो ये स्क्रैच कार्ड्स केवल कस्टमर्स को खुश करने के लिए नहीं दिए जाते, बल्कि ब्रांड्स के लिए विज्ञापन का तरीका भी है। ब्रांड्स अपनी विजिबिलिटी बढ़ाने के लिए गूगल पे, फोन पे जैसी कंपनियों को पेमेंट करती है और इससे गूगल पे और फोन पे जैसी कंपनियों को दोहरा फायदा होता है। प्रॉफिट कमाने का तीसरा जरिया है सॉफ्टवेयर और लोन। इन कंपनियों ने यूपीआई की विश्वसनीयता को सॉफ्टवेयर ए सर्विस लेयर में तब्दील कर दिया है। इनके जरिए छोटे छोटे बिजनेसमैन के लिए जीएसटी हेल्प, इनवॉइस मेकर और माइक्रो लोन जैसी फैसिलिटीज उपलब्ध करवाई जा रही हैं। यूपीआई बेसिक ढांचा बस एक अट्रैक्शन है, इसकी रियल कमाई सॉफ्टवेयर और फाइनेंशियल सर्विसेज से हो रही है। इस मॉडल में एडमिसिबल कॉस्ट 0 है, जो इसे और ज्यादा इफेक्टिव बनाती है। अब सवाल यह है कि क्या आम कस्टमर्स के लिए यूपीआई हमेशा फ्री रहेगा? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा के हालिया कुछ बयान ये संकेत दे रहे हैं कि शायद आने वाले दिनों में ये फ्री ना रहे। आरबीआई गवर्नर ने कहा है कि यूपीआई सिस्टम अभी यूजर्स के लिए फ्री है। पेमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को सपोर्ट करने वाले बैंकों और अन्य स्टॉक होल्डर्स को सरकार सब्सिडी देकर लागत वहन कर रही है। जाहिर है कुछ लागत तो चुकानी ही होगी। गवर्नर ने कहा कि किसी भी सर्विस के सस्टेनेबल होने के लिए जरूरी है कि उसकी कॉस्ट पेमेंट यूजर्स की ओर से की जानी चाहिए। मतलब आरबीआई गवर्नर का इशारा साफ है कि आने वाले दिनों में यूपीआई के लिए जेब कुछ ढीली करनी पड़ सकती है। पैसा वसूल के आज के एपिसोड में इतना ही।